ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा AWS अकाउंट, यहाँ पे हमने एक VM बना रखी है प्रैक्टिस करने के लिए। उस VM को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर लिनक्स में बढ़ते हैं आगे। मशीन रनिंग है, आपने स्टॉप नहीं करी संतोष जी? नहीं यार, मैंने नहीं किया। स्टॉप कर दिया करिए वरना बिलिंग बन मैं जाएगी। सोचा आप एक्सेस कर रहे हो तो आप तो दोगे। मुझे नहीं मालूम था, छोड़ दिए हो। अरे मेरी ऑफिस ऑफिस चलती है ना, फिर टाइम नहीं मिलता। चलो, तो मशीन एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, मशीन के अंदर आ चुका हूँ मैं। चलते हैं रूट पे। ये रूट है। आज बढ़ते हैं आगे। कल हमने कई सारी चीज़ देखी थी। कल हमने आखिर आई थिंक लास्ट में अपाचे इंस्टॉल किया था, है ना? उसमें उसमें बात कर हाँ। रहे थे। तो अभी क्या क्या क्वेश्चन था आपका, आयन जी? सपोज स्लैश स्लैश टीएमपी में कुछ फाइल्स है, ठीक है, ऐसे सोच लीजिए जैसे कल हम लोग क्रिएट किए थे 100 फाइल्स है, ठीक है। अभी उसको मुझे एक डायरेक्टरी है जो रूट फोल्डर रूट में है, ठीक है, रूट डायरेक्टरी में, सपोज इंडिया, हाँ, उसमें मूव करना है। अगर मैं जब मूव कमांड दिया, तो वो आ रहा है नॉट अ वैलिड डायरेक्टरी, ऐसे करके आ रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों आ रहा था। आपके पास रेडी है क्या मशीन? अभी दिखा सकते हो आप? हाँ हाँ, एक बोलना पड़ेगा। नहीं, फिर मुझे आप बोल दो। मैं यहाँ पे टास्क करता हूँ, मुझे बताओ कि आपने क्या किया था। ठीक है, जैसे ठीक मैंने है, एक मैंने स्लैश टीपी पे जाइए। हाँ हाँ, मैसेज/TMP पे चला गया। हाँ, ठीक है, कोई भी एक फाइल क्रिएट कीजिए टच करके, टच, हाँ टच ABC। हाँ हाँ, ठीक है। अभी इसको, ठीक है, अभी इसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, CP-R, हाँ, हम्म। ABC हम्म। स्लैश रूट, यही तो होगा ना? कैसे होगा /रूट? नहीं नहीं, स्लैश रूट के, हाँ हाँ, तो जाएगा, देखिए, होगा होगा यार, मगर उसके अंदर कोई डायरेक्टरी होगा तो वो जा नहीं रहा है। आ गया हाँ फाइल। अब बोल रहा फोल्डर नहीं जाता। हाँ, फोल्डर, हाँ, तो मुझे नॉट अ वैलिड डायरेक्टरी ऐसे करके आया था। एक रूट के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कीजिए, फिर मूव कीजिए, तो नहीं हो रहा है, पता नहीं मिस्टेक। mkdir इंडिया मैंने कर दिया। हाँ, ठीक है। दोबारा चलता हूँ टेम्प पे। यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ नई। मान लो मैंने बनाई XYZ के नाम पे। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे फाइल मूव करना है या फोल्डर मूव करना है? मतलब ये, हाँ, फाइल मूव करना है वो इंडिया के अंदर। ठीक है। वही सेम कमांड ही दिया था, मगर वो सी आ रहा है पी नॉट अ। हाइफन आर हाँ, स्लैश रूट मिसिंग डेस्टिनेशन फाइल ओपन आफ्टर रूट। नहीं, जैसे मैं दिया तो वो ऐसे भी कर सकते ना, CP में -R, जो भी XYZ हाइफन स्लैश रूट स्लैश। मैंने XYZ नहीं किया। हाँ, हो तो गया। पता नहीं उस टाइम क्यों आ रहा था नॉट अ वैलिड डायरेक्टरी। ठीक है। इंडिया पे जाऊंगा तो है XYZ फाइल। क्या हम्म, आप फोल्डर कॉपी कर रहे थे या फाइल ही फाइल? फोल्डर तो नहीं था, डायरेक्टरी था वो। डायरेक्टरी था, हो जाता है। फाइल ही था, फाइल था ना। हाँ, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर ही हो गया, एक ही चीज़ हो गई। तो हो जाता है ऐसे कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पाथ देना पड़ेगा बस। अभी हम लोग जो मेक DIR यूज करते हैं तब तो एक फोल्डर क्रिएट होता है ना? जब टच यूज करते हैं तब फाइल क्रिएट होता है ना? टच से फाइल बनता है और उससे एक, mkdir से फोल्डर बनता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हुआ था। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो
सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपाचे वाले टास्क के बारे में जो हम लोग कर रहे थे। हम क्या चाह रहे थे कि जो हमने ये मशीन बनाई है, जैसे आप लिनक्स की मशीन क्रिएट करते रहोगे, है ना, तो ये जो मशीन आपने बनाई वो किस लिए बनाई? तो हम जब इंडस्ट्रियल मशीन क्रिएट करते हैं तो हमारे मल्टीपल रीजन्स होते हैं मशीन क्रिएट करने के पीछे, ठीक है। हम वो मशीन बनाते हैं किसी सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए, किसी सर्विस को डिप्लॉय करने के लिए, या फिर हम किसी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए या वेबसाइट के लिए, ठीक है। सर्विस मतलब जैसे मान लो आप कंपनी बोल रही है कि भाई अ, मुझे एक मशीन बना के दो, है ना, उस मशीन में हम लोग जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे, CI/CD सॉफ्टवेयर। तो आप क्या कर रहे हो, एक सर्विस इंस्टॉल कर रहे हो। वैसे जब आप कंपनी में काम करने जाओगे तो आप एक मशीन बनाओगे, उसके मल्टीपल यूज़ केस होंगे। कई बार हम लोग बनाते हैं मशीन जंप पोस्ट के लिए, कि मेरी एक मशीन मैंने बनाई है वो जंप पोस्ट मशीन, मतलब ये इंस्टेंस जो आपने बनाया है इसको मशीन बोल रहा हूँ, है ना। तो हमने जो ये मशीन बनाई है मैं आपको दिखा रहा था इसमें कैसे आप कंपनी में बैठ के वेबसाइट डिप्लॉय करते हो, ठीक है, वेब सर्वर कैसे बनती है मशीन। ये भी मशीन का एक यूज़ केस है वेब सर्वर। आजकल तो लोग डॉकर, कुबरनेटिस ये सब यूज़ करते हैं वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन कई कंपनी आज भी मशीन पे ही काम करती है। तो कैसे करती है वो दिखाने वाला था मैं। तो कल मैंने अपाचे इंस्टॉल किया था। कैसे इंस्टॉल किया था, कमांड चलाई थी मैंने, यम इंस्टॉल हम HTTPD। इंस्टॉल HTTPD देखो अभी क्या दिखा रहा है, कंप्लीटेड, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। स्टेटस देख लेंगे ना। हाँ, सिस्टम सिटी, सिस्टम CTL स्टेटस से। हाँ ऐसे स्टेटस चेक कर लेंगे। देखो एक्टिव एंड रनिंग है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे उस डिफ़ॉल्ट पाथ पे जहाँ पे साइट डिप्लॉय करी थी, तो वह हाँ, HTML, HTTP हाँ cd/HTML, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। यही वो पाथ है जहाँ पे हम लोग कोड रखते हैं अपने साइट डिप्लॉय करने के लिए। अगर इसके आगे कोई और फोल्डर है, जैसे मान लो आपने फोल्डर, आप डेवलपर ने कोड किया था, कोड आप ला के इस फोल्डर में रखें, और वो कोड एक फोल्डर के अंदर है, जैसे HTML तक फोल्डर, उसके अंदर इस यहाँ पे एक और फोल्डर है, उसके अंदर कोड रखा हुआ है। जैसे फोल्डर का नाम मान लो prod, उसके अंदर कोड रखा हुआ है। तो फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका apache.conf फाइल होती है वहाँ जाके चेंज करना पड़ता है पाथ की, हमारा कोड HTML के अंदर नहीं है, प्लॉट नाम के फोल्डर के अंदर है। अभी प्रैक्टिस के लिए मैं यहीं पर रख रहा हूँ, HTML फोल्डर के अंदर कोड रख रहा हूँ, और देखता हूँ वो कोड मैं चला पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। अब कोड कहाँ से लाऊंगा, कोड तो मेरे पास है नहीं। तो एक काम करते हैं, इंटरनेट से लेके आते हैं कोड, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना सैम्पल वेबसाइट डाउनलोड, आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे फ्री। ये कोई भी एक लिंक, ये वाला ओपन कर लेते हैं। मेंटेनेंस पे अरे यार, अच्छा मैसेज दिखाया उन्होंने, लेकिन अच्छा लगा। मेंटेनेंस साइट इंटरनेट, तो ये बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं साइट। कोई भी एक पिक उठा लेते हैं, ठीक है, डिप्लॉय करने के लिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। और ये डाउनलोड का ऑप्शन नहीं यार, अच्छा ये। अब देखो, अगर आप चाहो तो इस पूरी वेबसाइट के कोड को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने में क्या होगा, आपके लोकल लैपटॉप पे आ जाएगा, है ना। मुझे लैपटॉप पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भाई लिनक्स सर्वर पे, उस सर्वर पे जहाँ पे कोड पड़ा हुआ है। देखो आपके पास क्या तरीका है अभी, कि मैं पहले इस कोड को, जैसे डेवलपर कोड को कहाँ रखता है, लोकल लैपटॉप पर रखता है ना। तो मैं उसको बोलूँ कि भाई हाँ काम कर, डेवलप अपने लोकल लैपटॉप में कोडिंग कर दिया है, उस कोड को गिटहब पे रख दे। तो अभी तो लोकल में कोड मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ से कोड डाउनलोड करूँगा। उसके बाद जब कोड लोकल में आएगा फिर मैं गिटहब पे पुश करूँगा, ठीक है। पुश करने के बाद फिर वहाँ से कोड पिक करके मैं सर्वर में डिप्लॉय करूँगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है ना। अगर मुझे डाउनलोड ही करना है तो मैं अपने लोकल लैपटॉप में क्यों डाउनलोड करूँ, लिनक्स सर्वर पे कर लेता हूँ। तो कैसे करेंगे वो, यहाँ पे अपना कर्सर लेके आना, राइट क्लिक करना, और कॉपी लिंक एड्रेस करना, ठीक है। ये आपके एड्रेस को कॉपी, लिंक को कॉपी कर लेगा, ठीक है, एड्रेस को कॉपी कर लेगा। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और जिस पाथ में डाउनलोड करना है वहाँ पे जाओ,
और लिनक्स सर्वर पे जैसे हमारे लैपटॉप पे नॉर्मल विंडोज़ या मैक ओएस पे अगर हमें कुछ डाउनलोड करना क्या करते हैं, जाते हैं ब्राउज़र पे, वहाँ पे हिट करते हैं, है ना, यूआरएल डालते हैं। हम्म यहाँ पे तो सब कुछ कमांड से हो रहा है। तो लिनक्स बेस्ड सर्वर पे अगर हम्म आपको कुछ भी डाउनलोड करना हो तो आप दो चीज़ें यूज़ करते हो, या फिर कर्ल, या तो कर्ल यूज़ करोगे, ठीक है, या फिर wget यूज़ करोगे। अगर आपको हाँ लिनक्स बेस्ड सर्वर पे कुछ भी डाउनलोड करना हो, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी हो, तो आप दो तरीके से करते हो, या तो wget से करते हो या फिर कर्ल से करते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने wget यूज़ किया और फिर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये मैंने लिंक डाला, ठीक है, लिंक, उस वेबसाइट का लिंक डाल दिया, डाउनलोड कर कि मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, यहाँ पे उस कोड को एंटर मारा तो डाउनलोड कर रहा है वो। देखो डाउनलोड हो गया। अगर एलएस करूँ तो जिप फॉर्मेट में होगा वो। ये देखो नहीं यार, जिप में क्या है, इसी में नहीं है। जिप में नहीं है, ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट फोल्डर आ गया। ये फाइल तो नहीं आ गई, क्या आ गई है? अरे यार एक सेकेंड, ये तो फाइल बन के आ गई। एले एले जाकर देखिए, एले जाकर, हाँ, एक ही है तो कैट देखिए, कैट मार कर ये क्या है। हाँ, ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है उससे। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मुझे जिप फॉर्मेट में चाहिए था, हाँ ताकि मैं उसको, वो फ्री एसएस से ही मिलता है। से बाहर आने के लिए मैक में कौन सा की दबाना पड़ता है? कंट्रोल सी। अरे यार ये होता नहीं है, देखो हो गया ना। कंट्रोल सी में दबाया तो कंट्रोल जो कंट्रोल है वो सी वही दबाना पड़ेगा ना। हाँ हर सब में यही दबाना पड़ता है। कंट्रोल मैं मैं कोई और तरीका देखता हूँ कोड लाने का। लाइव व्यू एचटीएमएल टेम्पलेट फुल साइज स्क्रीनशॉट डाउन। मैं पहले लोकल डाउन करता हूँ, लोकल में क्या हो रहा है। यार यहाँ पे तो मुझे लगता है कि जिप हो रही है, देखो जिप हो रहा है यहाँ पे तो। ये तो ये पूरा, जिप हो रहा है, लेकिन वहां पर आपको इसमें करना पड़ेगा ना। लाइनस का जो जिप होता है, क्या नाम है? कुछ हाँ डॉट इनपुट है। नहीं इन लोग बाई डिफ़ॉल्ट जिप फॉर्मेट में देते हैं, अब हम उसको जिप में कन्वर्ट क्यों करें यार। वो तो अलग मेहनत होगी। एक सेकेंड मैं कल ट्राई करता हूँ। तो इसके आगे लिख दूँ क्या, डॉट जिप? हाँ, डॉट नहीं हो नहीं, वो फाइल है ही नहीं। पर डायरेक्ट अभी अभी कीजिए, देखते हैं कल से आ रहा है कि नहीं। नहीं, ये काम कमांड काम नहीं कर रहा है। रहा। डुप्लीकेट अब तो अच्छा है यार, ज़्यादा एरर दे दिया फाउंड 4041। इधर इधर नीचे इधर है। जिप फाइल नहीं आया, नहीं है ना इसलिए। कोई बात नहीं यार, वो फ्री एसेस वाला टेम्पलेट सही था, उस उन लोग एग्जैक्ट देते थे, पता नहीं इसमें क्या। तो चैट जीपीटी भी से भी तो निकाल सकते हैं ना, ये अरे चैट एचटीएमएल जी, आपको तो सिर्फ एचटीएमएल चाहिए ना, वहाँ पर कैट का तो वो पेस्ट कर देंगे एचटीएमएल एच में अगर नहीं। देखो अगर मुझे सिंपल लिखना ही होता ना तो मैं पता क्या करता, यहाँ पे एक फाइल बनाता HTML की और कुछ भी लिख देता उसमें, हाँ हाय संतोष जी, हाय आयान जी, उसको हिट करता, साइट चल जाती। मुझे एक प्रॉपर साइट दिखानी चला गई, इसलिए मुझे कोड लेके आना पड़ रहा है। राइट। तो वो, रुको कहीं और से यहाँ से उठाता हूँ। एक इनकी वेबसाइट है फ्री CSS करके, वो सही देते हैं एग्जैक्ट। डाउनलोड फॉर मैक। हाँ, ये तो हो गया। फाइल है, हाँ, ये एचटीएमएल में आया। हाँ, आप रिमूव कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मेरे पास लोकल में ना एक कोड पड़ा होगा, वही वही पुश कर देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग वो नया कमांड और सीख लोगे, पुश कॉपी करने का लोकल से यहाँ पे। आप लोग सुने होगे वैसे कमांड SCP सुना है, SCP? रेसिपी हाँ ध्यान नहीं है। SCP, कभी नहीं सीखी। एस
वो तो विंडोज़ में होता है यार, लिनक्स में हम लोग हाँ एससीपी कमांड यूज़ करते हैं ताकि हम लोकल से यहाँ पे कॉपी कर सकें, सर्वर पे कॉपी कर सकें। मेरे पास है क्या कोई कोई कोड कमांड, जिप भी चलेगा यार, उसका अनजिप कर लूँगा। ये तो कोई लोगो आ गया, मुझे कोड कहाँ मिला? एक सेकेंड, मैं एक बार ट्राई करता हूँ नेट से, किसी साइट से। फ्री सी एस एस क्यों नहीं खुल रहा है? वो खुल जाता तो कहाँ हो जाता। जिप और लाइनक्स सर्वर। ऑसम वेबसाइट टेम्पलेट। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो छोड़ते हैं हम लोग। एक मैं बढ़ा लेता हूँ मैं, देखो अब यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है, तो मैं एक फाइल, जैसे डेवलपर जब कोड करता है हमारी इंडस्ट्री में, कंपनी में, डेवलपर ने कोड किया, ठीक है, डेवलपमेंट टीम अपना काम करती है हमारा। अगर हम लोग वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं एक मशीन पे, तो हमारा फोकस यही होता है कि हम लोग पहले तो अपनी मशीन पे वेब सर्वर इंस्टॉल करें, उसके बाद इस पाथ में आएँ और इस पाथ में ही हम अपना कोड डिप्लॉय करें, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग क्या तरीका यूज़ करते हैं, डेवलपर को बोलते हैं भाई अपना कोड तो गिटहब पे रख दे, वो गिटहब पे रख दिया, वहाँ पे जाते हैं और फिर गिटहब पे उस कोड की हम लोग टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं, फिर वहाँ से उठा के फिर कोई भी CI/CD टूल लगाते हैं, जेनकिंस वगैरह ऑटोमेशन के लिए, और उसके थ्रू फिर पूरा प्रोसेस करके यहाँ पे कोड डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, और कोड को इस पाथ तक लेके आते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई कोड तो नहीं है, डेवलपर भी कुछ भी नहीं है, तो मुझे एक सैम्पल साइज ला के देखनी है यहाँ पे चलती है कि नहीं। तो यहाँ पे ना मैं एक HTML फाइल डालता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको अ, आप चाहते हो कि मुझे मेरी एक फ़ाइल बन जाए और फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिख दूँ मैं, ठीक है, तो आपको विम एडिटर यूज़ करना पड़ता है, विम एडिटर। जैसे मैं टाइप किया विम, जैसे आप कंपनी में भी काम करोगे ना, तो आपके यहाँ पे मल्टीपल फाइलें होंगी। जैसे मान लो डेवलपर ने कोड किया था, वो कोड ला के आप यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक है। अब किसी फाइल में आपको कुछ चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे? तो आपको विम करके वो फाइल ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा टच और मैंने लिखा index.html, ठीक है। और उसके बाद मुझे अभी फाइल को ओपन करना है, इसमें कुछ लिखना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, तो मैं टाइप करूँगा vim index.html, एंटर मारूंगा, मैं अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद ना बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें रहते हो स्केप मोड में, मतलब कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अगर कुछ लिखना है यहाँ पे तो इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप टाइप करते हो आई, आई प्रेस करते हो, आई प्रेस किया, लिख किया यहाँ पे इंसर्ट। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ वेलकम टू संतोष एंड आयान क्लास, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इसको सेव करना है, कैसे सेव करूँगा? तो escape बटन पे दोबारा प्रेस करो, शिफ्ट के साथ कोलन लो, WQ और एक्सक्लेमेशन मार्क, WQ के मतलब तो सेव करना है। अगर आपको सेव नहीं करना है तो डबल कोलन और क्यू देके एक्सक्लेमेशन मार्क दो और एंटर मार दो, तो आप कुछ हो जाएगा, कुछ सेव नहीं होगा। जैसे मैं अभी देखो, मैं यहाँ पे एंटर मारा और दोबारा चलता हूँ उस फाइल में, विम करके index.html, कुछ नहीं है यहाँ पे, सेव ही नहीं किया, ठीक है। अब देखो सेव करना तो WQ यूज़ करोगे, तो मैंने आई प्रेस किया, हम लिखा। लोग VI भी यूज करते हैं ना। देखो VI में ना आपको डार्क बैकग्राउंड मिलेगा, पूरा ब्लैक, ओके। ठीक है, और सारी चीज़ें सेम दिखेगी आपको। यहाँ पे बीम में करोगे तो थोड़ा आपको दिखता है कलर, कलर जैसा, जैसे मान लो कुछ हाँ लिखा हुआ हाँ है हाँ यूनिक, तो हाँ। वो यूनिक अलग दिखेगा, तो ये फ़ायदा है। और ये पूरा देखो ओके। वाइट बैकग्राउंड में दिख रहा है, ओके, ठीक। ठीक है। मेरा बैकग्राउंड अगर काला हुआ तो भी आएगा? मतलब हाँ, अगर मतलब बैकग्राउंड काला हुआ तो भी आपको यूनिक दिखेगा फॉन्ट्स पूरा। नहीं। चलो अब मैं फाइल बन चुकी है,
अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, एक बार क्योंकि आपने अपाचे के अंदर थोड़ा चेंज किया है, एक बार यहाँ पे कुछ लिखा है उसके डिफ़ॉल्ट पाथ पे, तो एक बार अपाचे रिस्टार्ट कर लो, तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट और HTTPD एंटर मारा, मैंने अपाचे रीस्टार्ट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने इधर, ठीक है, इस सर्वर में, और यहाँ पे जाने के बाद इसकी IP अगर आप कॉपी करके हिट, क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्लाउड में बने मशीन को अगर आपको बाहर से एक्सेस करना है तो आपको उसकी पब्लिक IP यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने अभी वेबसाइट डिप्लॉय करी है इसके अंदर, अब उसे मुझे एक्सेस करना है वेबसाइट को, तो इस IP को मुझे इंटरनेट पे हिट करना पड़ता, तभी आप जाके मैं देख पाऊँगा। लेकिन वो देखने के लिए मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस मशीन पे परमिशन होना चाहिए एंटर करने का, ठीक है। एंटर करने का मतलब मैंने आपको उसमें बताया था कि जैसे मान लो ये क्लाउड है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी मशीन है, इसमें आपने वेबसाइट डिप्लॉय कर दी, आप इसकी पब्लिक IP लेके गूगल पे हिट कर रहे हो, इंटरनेट पे हिट कर रहे हो, ठीक है। तो जब इंटरनेट पे हिट कर रहे हो, ये रहा इंटरनेट,